नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। एनसी के यूथ लीडर, जी हां, मेहती मीर ने प्रेस क्लब राजौरी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस और शुक्रिया अदा किया लोगों का। कहा जिस तरह से वोट लिए हैं घर घर जाकर उसी तरह घर घर जाकर करेंगे काम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद है कि जिन लोगों ने हमें वोट किया और सपोर्ट किया, आज हम आपके माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से लोग उभर के सामने आए और हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का और ख़ासकर गुपकार अलायंस का जिन्होंने सपोर्ट की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं आपके माध्यम से। और मैं उनसे ये भी अपील करता हूं कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इसी तरह हमारी सपोर्ट करते रहे और हमारे साथ चलते रहें। खासकर मैं अब बात करूंगा कि इंशाल्लाह मैं यहाँ से ये भी आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारी टीम और हमारी पूरी टीम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरीके से डोर टू डोर जाके लोगों की कैंपेन किए और लोगों से वोट मांगे, उसी तरीके से ही हम उनके इंशाल्लाह ताला उनके डोर टू डोर दोबारा जाएंगे उनके पास, और जितनी भी उनकी मुश्किलात हैं, जितने भी उनके काम हैं, उस पर हम उनके जो मुश्किलात हैं उनमें हल करेंगे। और इसके साथ मैं यहाँ से जितने भी यहाँ से डीडीसी कैंडिडेट जीते हैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि चाहे वो किसी भी पार्टी किसी भी तंजीम से हों, कि जिस तरीके से लोगों के साथ छोटी छोटी मुश्किलात हैं लोगों की, यहाँ पे वो जितनी भी मुश्किलात हैं उनको हल करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं। लोगों की काफ़ी परेशानियाँ, हम फील्ड में गए यहाँ पूरी राजौरी का हमने दौरा किया, डोर टू डोर दौरा किया। लोगों के पास लाइट्स नहीं है, रास्ते नहीं है, पानी की खासकर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे रही है, पानी की है, बिजली की है। उसके बाद आ गया खासकर राशन जो है वहाँ पे नहीं मिल रहा लोगों के, जो काफ़ी गरीब लोग हैं जिनके वो बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड्स नहीं मिल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा सारे डीडीसी को कि वहाँ पे जितने भी लोगों की परेशानियाँ हैं, जिनको लोगों ने मैंडेट दे के उनको जिताया है कि लोगों की परेशानियाँ उसको हल किया जाए। बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्स की, तो वो जो है हमेशा जो है आतंकियों की गतिविधियों पर रोक लगाने में जो है अव्वल नंबर पर है आज श्रीनगर में। जी हां, अगर बात करें तो बड़ी कामयाबी फिर मिली सिक्योरिटी फोर्स को। अमीर सिराज सोपुर किल्ड, जी हां, केरी बारामूला ऑपरेशन में 2 आतंकियों को किया ढेर। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स आतंकियों की गतिविधियों पर रोक लगा रही है, उस पर अगर बात करें तो कश्मीर वासी, कश्मीर के लोग भी दे रहे हैं सिक्योरिटी फोर्स का साथ। आज नौशहरा सेक्टर की बात करें तो जी हां, बिलनी टू कलाल 120 बच्चियों ने लिया हिस्सा, जिसे ऑर्गेनाइज किया यूथ सर्विस फोर्स ने। अगर बात की जाए तो इसको हरी झंडी दिखाई हमारे दिग्गज सरपंच, दिग्गज सोशल वर्कर, आप सोचिए मत, बताने जा रहे हैं रमेश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर बच्चियों का मनोबल बढ़ाया। और हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र भाई मोदी जी का बड़ा अहम रोल कि हर बच्चा हो स्वस्थ और हो ताकतवर। मैं हायर सेकेंडरी सेरी की स्टूडेंट हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का और डिपार्टमेंट का बहुत ही शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम बेटियों के लिए ये जो ट्रैकिंग कैंप अरेंज किया है, हमें इस एक्टिविटी में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, हम शुक्रगुजार हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर राजौरी और डीजी डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के, कि उन्होंने एक्सट्रीम बॉर्डर बेल्ट, ये जो हमारी बिल्कुल बॉर्डर बेल्ट है,
इसके बच्चों को प्रस्थान दिया और ये कल से हमारा प्रोग्राम ये शुरू है। कल जोन डंडेसर और जोन नौशहरा के तकरीबन कोई 60 के करीब बच्चे जोन नौशहरा से और 60 के करीब बच्चे जोन डंडेसर के और 30-35 लोगों का हमारा जो फील्ड स्टाफ फिज़िकल एजुकेशन टीचर मास्टर ये शामिल था। बड़ा बढ़िया प्रोग्राम कल से रहा और आज ये गर्ल्स बेटियों के लिए ये जो आप देख रहे हैं कि आपके शुक्रगुजार हैं मीडिया की टीम के कि आपने यहाँ आके एक्सट्रीम वाटर बेड से मीडिया की कवरेज की और ये आपने ये सारा प्रोग्राम आप ये दे रहे हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में और कहा हर वक्त हर व्यक्ति को हर समय मुश्किल में देगी साथ बिना मज़ो मिलत। जी हां, अखिल भारतीय परिवार पार्टी। जय भारत। अब्बास भारतीय ये शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति धर्म क्षेत्र लिंग या किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करूँगा और मैं भारत के संविधान का पालन करूँगा। जी मैं राहुल पार्चा भारतीय। जो निकाय चुनाव यहाँ पर हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उसके लिए कहना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट जीत कर आए हैं उन सभी से ये गुजारिश है, ये मान लीजिए कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी आप सभी पर निगाह बनाए रखिए और ये चाहती है कि आप सभी लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से करते रहें। कहीं भी आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, आप कहीं भी लगता है कि आपको ये कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो उसके सोल्यूशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरी तरह से आप लोगों के साथ सपोर्ट में खड़ी रहेगी। आइए आपको ले चलते हैं श्रीनगर में। जी हां, अगर बात की जाए तो जिस तरह से बशीर अहमद हमारे वहां संवाददाता है, उन्होंने रिपोर्ट भेजी है, वहां के लोगों ने जिस तरह से आजाद कैंडिडेटों को भी जिताया है, एक जगह जाकर उन्होंने कैंडिडेट और लोगों से की बात, आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। से 50 साल पहले 100 साल पहले जो ये हमारा इलाका जो नौगाम है, इसको हमेशा इसी साल किया गया है। ऊपर से जो आते हैं खड़पूंछ जो सियासतदान हैं वो ये हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं, मगर पहली बार आज नौगाम के जो जवान से वो होशियार हुए हैं और जिन्होंने हर पार्टी को यहाँ रद्द किया है और उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को यहाँ खड़ा किया है और एक बार उन्होंने आज साबित कर दिया है कि अगर हम अब अपने इलाके की तामीर तरक्की करना चाहते हैं अपने दम पे करेंगे सर, तो जिताया है। ये जो आज लग रहा है यहाँ के लोग निकल रहे हैं आसमान से शायद फट पड़े या जमीन से उठ पड़े, क्या कारण है? ये कारण यही है सर कि ये हमारे इलाके की दुखद पिछले जो बात है, खुदा की फजल से जो उनने कहा वो सब सच है, क्योंकि जब मैंने किया ऐसा तब ये बोल रहे हैं, वरना आज कौन। यहाँ समझ से ऊपर एक बात जा रही है, ये जो यहाँ पे लोग हैं, लोकल्स हैं, यूथ हैं, ये जो यहाँ की औरतें हैं, ये इस तरह से खुशी मना रही है, खुशी का ठिकाना इनके पास नहीं है। सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि मैं हर एक के साथ अच्छी तरह पेश आया आज तक। आज के बाद उनको उम्मीद है कि इससे भी अच्छा और काम बेहतर काम में भी सूरत लाएगा और काम में बेहतरी भी लाएगा और हमारे साथ भी इससे अच्छा भी पेश आएगा। 25 दिसंबर आपको पता है कि कल के दिन क्रिसमस डे है। इसकी तैयारियां अगर कहे तो पूरे भारतवर्ष में तैयारियां बनाई जा रही हैं और इस पर जेके न्यूज ब्रेक ने एक रिपोर्ट तैयार की। एक छोटी बच्ची ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा कि क्रिसमस का त्योहार बनाइए धूमधाम से, लेकिन एसओपी को ध्यान में रखकर, जी हां 2 गज की दूरी पर, क्योंकि त्योहार भी बनाएं और अपने आप को सेफ भी करें। छोटी बच्ची का कहना कभी ना टालें। आईना महाजन। आईना जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे, किस तरह की तैयारी चल रही है क्रिसमस पर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, हैप्पी क्रिसमस डे। यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारियाँ चल रही है। यहाँ पर क्रिसमस डे बहुत अच्छा सेलिब्रेट हो रहा है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हैप्पी क्रिसमस डे और आप सब
प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें कल को, और कल के लिए, और प्लीज़ अपने साथ मास्क और सैनिटाइजर रखें। बात करेंगे मदन लाल शर्मा, जो दिग्गज नेता थे, जी हां, कांग्रेस के। आज उनको श्रद्धांजलि दी गई कांग्रेस कार्यालय में और बड़ा दुख प्रकट किया गया। उन लोगों ने नमन आंखों से श्रद्धांजलि दी और कहीं ना कहीं वर्करों में वो चीज नजर आई कि मदन लाल जैसा नेता न था न होगा। जी हां, जिसने अपने देश के प्रति और अपनी पार्टी के प्रति बड़े बड़े किए हैं काम, वो हमेशा याद रखेगा हर इंसान। मकान, बिजली पार, उनकी फैमिली की शादी, सादा जीवन था उनके परिवार का, मेहनत करके और खास करके किसानों के लिए, अपने छोटी भाइयों के लिए उनके दिल में दर्द था। और सियासत भी मुझे याद रहती थी जब वो विधायक बने, इंदिरा जी का पहली दफा अशोक बोर्ड में आई, जीवन के पास हॉस्टल में खराब किया हॉस्टल होता था मेडिकल कॉलेज का। यही दिल से कामना है कि उनके जो पुत्र किसी कारणवश राजनीति का शिकार हुए। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर लैंग्वेजेस, जी हां, अगर बात की जाए राजौरी की तरफ से पुंछ में मोहम्मद रफी जी का जन्मदिन था आज। जी हां, उस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और संगीत कार्यक्रम किया गया, जिसमें गाए गए उनके मोहम्मद रफी जी के गाने। और अगर बात की जाए तो फनकारों ने भी दिखाया अपना जलवा। है फलक बरसूं तब खाक के सीने से इंसान निकलते हैं। हिंदुस्तानी फिल्म दुनिया के जैसे जिसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद रफ़ी साहब इसी फिल्म दुनिया के मशहूर गज़लकार और गुलकार हैं। उनकी पैदाइश 24 दिसंबर 1924 और इंतकाल 31 जुलाई 1980। खूबसूरती है यहाँ की, जो एक रिच कल्चर है, उसका मुकाबला शायद ही कहीं और होगा। और इस सब का क्रेडिट आप सब लोगों को जाता है, जो साथ साथ वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं कि गरीब बच्चों के लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज करना है, उनके लिए कोई मदद की उस दायरे में नहीं आ सकते। जो आज मोहम्मद रफ़ी का जन्मदिन है और उस मुनासबत से भी उनकी याद को ताज़ा करने के लिए एक मुल्क भर की एक बड़ी शख्सियत, एक नामवर गुलकार जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को चार चांद लगाए, उसके नाम को रोशन किया, मुल्क के नाम को रोशन किया। उस शख्सियत को यहाँ उसकी शख्सियत की याद में ये प्रोग्राम किया जाए। और उसके साथ साथ हमारे अपने जो नए फनकार जो रफ़ी को गाते हैं, जो रफ़ी को गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या उनके गीत गा रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। डीसी पुंछ राहुल यादव ने अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों की मीटिंग ली, जो 26 दिसंबर को 2020 को, जी हाँ, लॉन्च होने जा रही है सेहत स्कीम। उस पर किया प्लान और दिए निर्देश, हर जगह स्कीम को बताया जाए और समझाया जाए, ताकि सेहत स्कीम हर घर, हर गांव, हर व्यक्ति, हर मरीज तक पहुंचे खबर। आपने बात की ऐड हमने कॉन्फ्रेंस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सेहत स्कीम क्रॉस जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च की जा रही है 26 दिसंबर को। और इस स्कीम के तहत जितने भी जम्मू कश्मीर के जितने भी बासिंदे थे, सभी को 5 लाख तक की इन पेशेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख का
तक अगर किसी का भी इन पेशेंट मेडिकल कॉस्ट आती है तो उसको गवर्नमेंट बियर करेगी। और ये पहले आयुष्मान भारत के तहत हमारे जितने भी सेट डेटा में जितने भी कवर्ड लोग थे उनके लिए ये स्कीम थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इसको जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के बाशिंदे हैं सभी को इसके लिए एक्सटेंड किया है। सभी लोगों को 5 लाख का मेडिकल कवर दिया जाएगा और इसका लॉन्च 26 दिसंबर को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रिव्यू मीटिंग की गई और जिसके अरेंजमेंट्स देखने के लिए ADC साहब, CMO साहब और क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हमारा प्रोग्राम होगा, इसी तरीके से हमारे जो मेडिकल ब्लॉक लेवल पर भी हमारे 3 प्रोग्राम होंगे, जिसमें हमारे ब्लॉक मंडी, ब्लॉक सूरतकोट और ब्लॉक मेंटर में भी ये प्रोग्राम कराए जाएंगे। इसके तहत हमारे जो न्यूली जो बेनिफिशरीज हैं जो सेहत स्कीम के तहत उनको कुछ बेनिफिशरीज को कार्ड भी दिए जाएंगे। PDP की जीत की खुशी में, जी हां, अगर बात की जाए तो सुरेंद्र चौधरी की क़यादत में एक रैली निकाली गई जिसमें लोगों का शुक्रिया अदा किया गया और मंच से बड़ी जो है बातें की गई। सुरेंद्र चौधरी ने एडमिनिस्ट्रेशन को भी ललकारा। जी हां, जीत पर तो जलसा हुआ, दूसरी तरफ जी निकाला जीत का घमंड। जी हां, ऐसी जीत और ऐसा घमंड कभी नहीं देखा किसी ने। आइए दिखाते हैं JK न्यूज ब्रेक की रिपोर्ट में। लोगों के काम के साथ साथ लोगों के दिलों में जगह लोगों ने क्यों हुआ। मैं इसका सेहरा चौधरी साहब को भी देना चाहूंगा कि अगर पीपल अलायंस की तरफ से मैंडेट चौधरी साहब के कहे के मुताबिक इनको दिया गया, इन्होंने सबको एतमाद में लेकर, सबका विचार लेकर, सबके ख्यालात को समझकर, सबको एक लाइन में लेकर आगे चले। नीति मैंने नौशहरा की धरती पे कह दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को और LG साहब को भी यहाँ से मंच से सुना देता हूँ कि यहाँ भ्रष्टाचार नौशहरा में नहीं चलेगा, सुंदरवानी में नहीं चलने दूंगा। जो भी भ्रष्ट ऑफिसर है, जो करप्ट ऑफिसर है, उसको हम बख्शेंगे नहीं। और सबसे बड़ा करप्ट आदमी को है तो वो बाबूराम चौधरी जो तहसीलदार नौशहरा लगा है, वो लोगों को लूट गया है, खा गया है। कहाँ है आपकी एजेंसी है, कहाँ है आपकी CID, कहाँ है आपकी ID? क्यों नहीं सरकार बाबूराम चौधरी के खिलाफ? कांग्रेस ने भी जलसा किया, थन्ना मंडी में जीत का जश्न बनाया लोगों के साथ। इस पर अगर बात करें तो जीते हुए क्यूम मीर और शबीर खान ने लोगों का किया धन्यवाद और कहा कि जिस तरह से राजौरी, मंजाकोट और थन्ना मंडी जैसे इलाके में लोगों ने भरपूर तरीके से कांग्रेस को किया मजबूत। और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सभी मिलकर इन जगहों में लाएंगे डेवलपमेंट। जी हां, जो कर्ज लिया है वो सूद समेत देंगे लोगों को। जी हां, और अपनी पार्टी की तरफ से राजौरी डिस्ट्रिक्ट की तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने TDC के इलेक्शन में हिस्सा लिया और मेजॉरिटी में जो वोट है वो दिया, अपने वोटर का जो है वो सही इस्तेमाल जो है वो किया है। और ख़ासकर मैं राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का बहुत ही मशहूर हूँ, जो मुअज़्ज़ज़ हमारे वोटरान हैं, कि जिन्होंने थन्ना मंडी से हमारे अब्दुल क़यूम मीर साहब को कामयाब किया, भारी अक्सरियत से कामयाब किया, राजौरी से साईं अब्दुल रशीद साहब को कामयाब किया और मंजाकोट
से मुझे कामयाब किया और रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से 4 से 3 सीटें जो हैं यहाँ रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के माज़ज़ वोटरान ने जो है वो कांग्रेस को दी हैं। जेके न्यूज ब्रेक की ग्राउंड रिपोर्ट मोहन छिब्बर के साथ पूरा दिखाया रैली का जोश, लेकिन कुछ समय बाद एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने मार्केट में दिखाया अपना असली चेहरा, सीसीटीवी में कैद गुंडा राज। के साथ अभी फिर नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आज आप इतना देख रहे हैं, ये नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जीत करके अपने भारी मतदान के साथ जीत करके आज अपना एक भारी जलसे के तौर पे यहाँ पर रखा हुआ है और इस जनता के बीच में आज फिर वो अपनी जनता के साथ शामिल हुए और अपनी खुशी का इजहार करते हुए जनता जनसलाब की तरह उड़ती हुई यहाँ नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आकर के अपना कैंडिडेट के साथ अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपनी मुबारक मांगते हुए सुरेंद्र चौधरी जी जो कि बॉर्डर एरिया के जनता को यहाँ अपने साथ एक मंच पे खड़ा किया है और एक मंच पे आकर के अपनी खुशी का इजहार किया है। और इस जनसलाब को देख करके ऐसे लगता है कि इस जनता को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ कितनी खुशी मिली है और कितना उन्होंने अपना मत का सही प्रयोग करते हुए, मत का सही दान करते हुए अपने मत का जो है यहाँ आकर के एक मंच पे इकट्ठे होकर के ये लोगों को दिखाया है कि सही मतदान करने के बाद जनता को कितनी खुशी होती है और उनका कैंडिडेट जब उनकी समस्या को समझते हुए उनकी समस्या को दूर करता है, उनकी कमियों को दूर करता है, उनकी खुशी और गम के अंदर शामिल होता है, तब उनको कैंडिडेट के ऊपर भरोसा होता है। और यही चीज़ें लोगों ने देख करके और अपने कैंडिडेट के साथ यहाँ नौशहरा में इकट्ठे हुए हैं। अभी तक आप देख रहे थे जेके न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल छिब्बर के साथ नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। थैंक यू। Well,